नजफगढ़ में एक तरफ देहात है तो दूसरी ओर बिहार, यूपी और हरियाणा के विभिन्न जगहों से आए लोगों की कॉलोनियां हैं। हरियाणा से सटे क्षेत्र में दिल्ली देहात का बड़ा इलाका है। करीब 2 दर्जन गांव और घनी आबादी वाली कई कॉलोनियां यहां आती हैं। प्रमुख इलाकों में नजफगढ़, गोपाल नगर, धर्मपुरा, प्रेम नगर, नया बाजार, रोशनपुरा, दिचाऊ कला, झरोदा, खैरा, धांसा, मित्राऊ, मुड़ेला, जाफरपुर, कैर आदि शामिल हैं। हाल ही में अपनी पत्नी मीना यादव के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तरुण यादव को नजफगढ़ विधानसभा से आप ने टिकट दी है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तरुण यादव नजफगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार इसी विधानसभा सीट से तत्कालीन आप नेता और वर्तमान के बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से कैलाश गहलोत को इसी सीट से टिकट दिया जा सकता है। कौन है तरुण यादव? बता दें कि तरुण यादव को दिल्ली देहात का एक मजबूत चेहरा माना जाता है। वो एक समाज सेवी हैं और वो नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई सालों से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं। वो क्षेत्र के लोगों की मदद करते हैं। उनकी पत्नी मीना यादव पिछले 2 बार से निर्दलीय पार्षद का चुनाव जीतती आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 के चुनाव में नजफगढ़ से जीत हासिल करने वाले आप नेता कैलाश गहलोत को 55,598 वोट मिले थे। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर इनेलो के नेता भरत सिंह थे, जिन्हें 54,043 वोट मिले थे। दोनों के बीच वोट का अंतर सिर्फ 1,500 के करीब था। 2015 के चुनाव में सीट से बीजेपी नेता अजीत सिंह खड़खड़ी तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 39,462 वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस नेता जय किशन शर्मा रेस से ही बाहर थे। उन्हें सिर्फ 8,180 वोट मिले थे। बात करें विधानसभा चुनाव 2020 की, तो विधानसभा चुनाव 2020 में भी कैलाश गहलोत ने इस सीट से बाजी मारी थी। इस चुनाव में उन्हें कुल 81,507 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर बीजेपी नेता अजीत सिंह खड़खड़ी थे, जिन्हें 75,276 वोट मिले थे। अजीत सिंह ने 2015 के चुनाव में सिर्फ 39,000 वोट मिले थे, लेकिन 2020 के चुनाव में उन्होंने करीब 2 गुने वोट हासिल किए। 2015 के ही चुनाव की तरह 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस का बुरा हाल रहा। नजफगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी साहिब सिंह को चुनाव में भी सिर्फ 2,379 वोट मिले थे। इन आंकड़ों से तो साफ है कि कैलाश गहलोत के कारण इस सीट पर आप काफी मजबूत थी, जबकि दूसरे स्थान पर बीजेपी का नंबर था। लेकिन अब तो कैलाश गहलोत ने भी पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब आगामी चुनाव में इस सीट पर किसकी जीत होगी।